प्रभु का वचन सीख सके और कुछ समय प्रभु के वचन और गीतों को गा सके, प्रार्थना में समय दे सके, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसा भजन 119 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। आइए आज उस वचन के सामने हम बैठे और प्रभु के नाम की महिमा कर सके और प्रार्थना पूर्वक बैठे कि आज का जो समय हम व्यतीत करते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक अनुग्रह का कारण बने। और आज की जो कार्यक्रम है कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले प्रार्थना सिस्टर लता टॉमी जो केरला से हैं प्रार्थना करके इस सभा की शुरुआत करेंगी। उसके बाद सिस्टर बेंसी एबी जो मुंबई से हैं गीतों के द्वारा प्रभु की नाम की महिमा करेंगी। और उसके बाद आज के वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सपना गुरुंग जो भोपाल से है प्रार्थना करेंगी। और आज का वचन जो है मौसी आंटी हमारे जो सीहोर में प्रभु की सेवा करती हैं हमारे सामने बांटेंगी। और वचन के बाद सिस्टर ज्योत्सना थडियस जो जयगांव से हैं प्रार्थना करेंगे। और आज का बाइबल क्विज सिस्टर सरोज जो भोपाल से हैं लेंगी। और अंत में जो है सिस्टर लता रवि कुमार जो असम से है प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। तो आइए हम इस सभा की शुरुआत करते हैं और सिस्टर लता टॉमी प्रार्थना करके शुरू करें। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो प्रभु। ये सुबह के वक्त प्रभु ये सभी बहनों को इकट्ठा होके प्रभु आपके चरणों में बैठने में, प्रभु आपके सन्मुख बैठकर प्रार्थना करने में, गाने के द्वारा भी, भजन के द्वारा भी, प्रार्थना के द्वारा भी आपके नाम की महिमा करने में प्रभु ये सुबह के वक्त आपने हमें दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। भारत की विविध जगहों में से सभी बहनों को प्रभु ऐसे इकट्ठा होने में प्रभु आपने सहायता किया है। आपके नाम की एक झुंड प्रभु ऐसे होने में आपने सहायता किया है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम कभी इसका लायक नहीं थे, आपके सन्मुख आने के लिए कभी हम लायक नहीं थे प्रभु। प्रभु आपने हमें आपके पुत्र के द्वारा प्रभु हमें आपने उसका लायक बना दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमारे हम पाप किया हुआ व्यक्ति थे प्रभु। हम पाप में गिरा हुआ और गलगल के कीचड़ में थे, उधर से आपने हमें प्रभु निकाल दिया खींच कर प्रभु, आपको चट्टान में खड़े कर दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार प्रभु हम सभी बहनों को आपने तैयार किया है आपके सन्मुख बैठने में प्रभु, आपने सहायता किया, बलवंत किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी प्रभु आपके चरणों में हम सभी बहनें एक ही मन होकर प्रभु बैठे हैं प्रभु। आप प्रभु प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है। अभी आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु हम सभी बहनें इकट्ठा हुआ है प्रभु। प्रभु आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रिया गाने के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए बेंसिमोल को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करना है। और सपना सिस्टर को भी आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उसको भी प्रार्थना करने में आप सहायता कीजिए। और प्रभु हमें सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं आपके वजन से भजन बांटने में हम सभी लोगों को प्रभु लाभ होने, फायदा होने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। और ज्योत्सना सिस्टर को जयगांव से है बहन को भी आपके बुलंद हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता कीजिए, प्रार्थना करने में आप सहायता कीजिए। और बाइबल के लेने में प्रिया सरोज सिस्टर को प्रभु आपके बुलंद हाथ में सौंपते हैं, आप सहायता कीजिए प्रभु। और लता रवि कुमार सिस्टर को भी आपके बुलंद हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप सहायता करना है प्रभु। सभी बहनों को प्रभु सुनने में प्रभु कहाँ कहाँ बैठे हैं प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए इसमें जुड़ा हुआ सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु, ताकि ये वचन सुनते हैं प्रभु हमारी जीवन में वो लाभ हो जाए प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
सब शुरू से लेके आखिरी तक प्रभु सभी सिस्टम को आप आपके हाथ में सौंपते हैं। आप सहायता कीजिए प्रभु, कोई भी रुकावट ना हो प्रभु। प्रभु प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद सब प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर बेंसी गीत गीत के लिए समय लेंगे। प्रभु की महिमा के लिए मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। इसका बोल ये है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ेगा तेरा। तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ेगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, करता हूँ मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे, मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में, मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन इसी जगह में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा, सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा।
यीशु हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर इस मधुर गीत के लिए, और बहुत ही एक अर्थपूर्ण एक गीत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार गीत में कहा गया है कि प्रभु हमारी चिंता करता है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें सब भूल जाए लेकिन वो कभी भूलता नहीं, और वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अब समय है सिस्टर सपना गुरु प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह की सबको। जय मसीह। आइए जय हम मसीह। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रेम दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु हमें सुबह के समय प्रभु सुंदर समय प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज का दिन प्रभु आपने मुझे इस सभी बहनों के बीच में प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, इसलिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु, हमें हर एक बातों में संभालने वाले पिता परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आपके गीतों के द्वारा देख रहे थे प्रभु, सुन रहे थे प्रभु, बेन बेंची के द्वारा प्रभु जी कितना मधुर गीत है प्रभु जी। आप हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर प्रभु, हम प्रभु जी हमारा प्रभु संसार में हम लोग को प्रभु भले लोग छोड़ दे लेकिन परमेश्वर प्रभु हमको आप हमको कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर प्रभु, आप हमारा हाथ थामे रखने वाले पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस मधुर गीत के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे हर एक बातों को जानने वाला, हर एक चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी जो हम आप में बने रहेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु आप है प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप सारे सृष्टि के मालिक पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों को जानने वाला पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो वचन लेके आ रहे प्रभु मेरी आंटी के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो चिंता के विषय में जो वचन आंटी हमको बताना चाहते हैं प्रभु जी, आंटी को प्रभु जी हाँ उनके होठों उनके जीभ में होकर प्रभु आप हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, उनके मुंह से निकले हर वचन प्रभु हमारे जीवन में लाभदायक बन पाए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु हम उस वचन को मानने प्रभु सुनने वाला नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाला, उस वचन को प्रभु मानने वाला, अपने हृदय में कार्य करने वाला हो सके प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आंटी को और प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। बिट्सी सिस्टर को जो होस्ट कर रहे प्रभु जी उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। आप प्रभु लता आंटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनको भी आपने प्रार्थना करनी है प्रभु, आपने सहायता की प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के प्रभु जी इस प्रार्थना सभा को प्रभु जी शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अलग अलग जगहों से जो प्रभु नेटवर्क प्रभु जी जूम के द्वारा प्रभु जी हम सभी बहनों को आपने इकट्ठा किया है प्रभु जी, उसमें नेटवर्क की परेशान न होने में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु प्रभु आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। जो प्रभु बाइबल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, जो प्रभु जी सिस्टर लेके आ रहे प्रभु जी, उनको जो प्रभु क्विज में जो वचन हमसे प्रभु जी प्रश्न करेंगे उसका सही उत्तर देने के लिए भी प्रभु आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु सभी बहनों को फिर से एक और बार आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना के साथ शांति पूर्वक के साथ प्रभु आपके वचन सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए सिकराने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन।
धन्यवाद सिस्टर। मर्सी आंटी प्रभु के वचन लेकर हमारे सामने आई हैं। हम मर्सी आंटी का स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह की। जय परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। इस प्रकार एक और अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में दिए, इसलिए मैं सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम सभी बहनों को इस जूम के माध्यम से जुड़ने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कल हम लोग सफ़र कर रहे थे। हम लोग दुर्गापुर से भोपाल की ओर सफ़र कर रहे थे। वो मुंबई तक हम लोग बहुत सकुशल पहुंच गया, लेकिन मुंबई से हमें भोपाल जाने की गाड़ी कैंसिल हो गया। प्रभु के लिए कोई बात कुछ ऐसे नहीं होता है। हम सोचते हैं ये कैसे ऐसे होते हैं। आज के विषय के ऊपर मैंने विचार के देखा, कोई किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। यही आज की हमारा विषय भी यही है, एक चिंता रहित जीवन। हमारा विचार और प्रभु का विचार अलग है। हमने सोचा कल सफ़र करके सीहोर पहुंचना है, सीहोर से मुझे इस मीटिंग में जुड़ना है, यही सोच के हमने प्लान बनाया। लेकिन प्रभु का प्लान उस प्रकार नहीं था। प्रभु का प्लान अलग था। प्रभु की योजना अलग थी। प्रभु अपने योजना के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। हम जाने में कुछ अनचाही घटना हो जाए तो हमें बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन प्रभु ने उससे हमें बचाया। कल बहुत आंधी तूफान आने के कारण कई गाड़ियां कैंसिल किया, इसलिए हमें अभी हम बच्चों के साथ अभी मुंबई में है। प्रभु की नाम की महिमा हो। ये भी प्रभु की योजना है, इससे भी हम संतुष्ट है। प्रभु सहायता करते हैं। प्रभु अलग अलग समय में हमसे अलग अलग रीति से बातें करते हैं। प्रभु की बातों को सुनने का अवसर हमें इस प्रकार हमें मिलते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। हम सबके जीवन में एक समस्या है, एक सार्वजनिक समस्या है। क्या है? कोई भी अपना अनम्यूट करके बताइए, क्या है अपनी समस्या? सबके जीवन में समस्या है। मैं एक क्लू बताऊंगी। सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। क्या है हमारी समस्या? परमेश्वर की महिमा पाप पाप। सबके परमेश्वर की जीवन में पाप है। ये पाप हमें कहाँ की ओर ले जाते हैं? मृत्यु की ओर ले जाते हैं, नरक की है ना? ओर। हाँ, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है ना? रोमियन 6:23 में हम पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर ये मृत्यु हमें और कहाँ ले जाते हैं? इब्रानियों 9 अध्याय का 27वें पद में हम पढ़ते हैं, एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। क्या है? हमें ये मृत्यु से हमें न्याय की ओर ले जाती है। फिर इस न्याय की ओर से हमें कहाँ ले जाते हैं? नरक के ओर ले जाते हैं। उस अनंत काल की मृत्यु की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर ने हमें प्रभु ने दया किया और अनंत काल की मृत्यु या नरक से प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। इसलिए एक चिंता रहित जीवन प्रभु ने हमें दिया है। आप सोचकर देख लीजिए, अनंत काल हम उस आग की वो झील में पड़े रहते तो हमारे स्थिति किस प्रकार होती है। वहां से प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से छुटकारा दिया है। एक चिंता रहित जीवन प्रभु ने इस प्रकार हमें दिया है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने पर हमारे पुराना मनुष्यत्व को हमने मरवा डाला और हमारे जीवन में कौन जीवित रहता है?
प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहता है। वैसा हो तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल की मृत्यु से हमें छुटकारा दिया, फिर हमें हमारे जीवन की समस्याओं के समय छोड़ते हैं क्या? कभी भी नहीं। ओ प्रभु हमारे साथ रहता है, ओ हमारे साथ हमेशा रहता है। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, बीमारी आते हैं, सभी समय ये प्रभु हमारे साथ रहते हैं। आइए हम एक पद पढ़ेंगे। पिछले शनिवार को हम लोग वेस्ट बंगाल में बराकर नामक एक कलीसिया में थी। वहाँ की बहनों के साथ मुझे वचन से बांटने के लिए अवसर मिला। उस समय मैंने इस विषय के आधार पर उनसे बातें की। उससे आधार पर और बातें करने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दिया, इसलिए मैं इसी भाग से आज बोलने के लिए चाहती हूँ। आप लोग इस बलहीन दासी के लिए प्रार्थना करते रहना। मुझे प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। मेरे मुंह से कुछ भी बात आपको सुनना नहीं है। जो प्रभु आपसे जो कुछ बात करे तो प्रभु की बात सुनने के लिए हमें ध्यानपूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। अभी तक प्रभु ने हमारी इस मीटिंग को बहुत सहायता की। हर हफ्ते हमें इस प्रकार बहनों से सुनने के लिए अवसर दिया। आज एक बहन को सेवकाई के लिए दिया था। उस बहन को कुछ असुविधा आने के कारण मैं ये सेवकाई कर रही हूँ। इसलिए आप लोग इस बहन दासी के लिए प्रार्थना करके बैठना है। अब हम एक पद पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 6वां और 7वां पद कोई भी बहन पढ़िए। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और नहीं सिस्टर, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4, 6 और 7। ओके। किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शक्ति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर की धन्यवाद हो। धन्यवाद सिस्टर। हमने अभी पढ़ लिया, किसी भी बात की चिंता मत करो। कई चिंता की बातें हमारे मन में आ सकती है। विशेष रूप से हम बहन लोग बहुत ही चिंताएं करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि हमारे बारे में चिंता करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। आज हमने गाने के द्वारा सुन लिया, चिंता करता हूँ। हमारा प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। पर क्यों हम चिंता करना है? हमारे संभालने वाला वो ही है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेरित पौलुस हमसे क्या कहते हैं? किसी भी बात की चिंता मत करो। हम विशेष रूप से और खास रूप से किस बातों के लिए चिंता करते हैं? आज की बातों के लिए चिंता करते हैं क्या? कभी भी नहीं। हम भविष्य के बारे में चिंता करती है ना, कल क्या होगा, कल के बारे में हम चिंता करती है। हम सभी बहन लोगों को मालूम है ना, कई प्रकार की चिंता की बातें हमारे मन में आती है। तो हमने किसी ने कल देखा है क्या? अभी तक किसी ने कल देखा नहीं है। केवल परमेश्वर को ही कल की बातों के बारे में मालूम है। हम मत्ती 6 का 34वां पद पढ़ेंगे। तो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन
कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, कल की चिंता न करो। क्योंकि हम कल की चिंता करते हैं, इसलिए सभी लोग कल की चिंता करते हैं। भविष्य के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में जानने के लिए सब लोग चाहते हैं, है ना। हमारे बच्चों को भविष्य क्या होगा, वो उनका उनके पढ़ाई के बारे में, उनके शादी के बारे में, शादी के बारे में, बाद बच्चे होने के बारे में, इस प्रकार कई बातें हमारे मन में आती है। लेकिन इस प्रकार चिंता करने से हमारा समस्याओं का हल हमें निकल नहीं सकता है। कभी अभी तक किसी ने अपनी समस्याओं का हल इस प्रकार नहीं निकाला है। हम प्रिय बहनों, हम कितने भी चिंता करें तो भी हमें कुछ भी कर नहीं सकता है। लेकिन हमारी बातों को प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें तो प्रभु हमारी सब बातों को देखेंगे। हम पहला पत्रस 5 के 7 में पढ़ते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारे ध्यान करने वाला एक परमेश्वर है, उसी पर हमारा सभी समस्याओं को डालना है। प्रिय बहनों, पूरे भरोसे के साथ, दृढ़ भरोसे के साथ हमारी सारी चिंताओं को प्रभु पर डालने के लिए अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हमारे पिताजी से और हमारे स्वर्गीय पिताजी के सामने हमारे सभी समस्याओं का रखने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हमारे सांसारिक पिता के सन्मुख सभी बातों को खोलकर कह नहीं सकता है, लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता के सामने हमारी सभी बातों को खोल कर हमें कह सकता है। इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भजन का कहता है, भजन 55 का 22वें पद में हम पढ़ते हैं, अपनी बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हें संभालेगा। हमारी बोझ को उठाने के लिए हमारा प्रभु तैयार हो तो हमें अपनी बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। हमारी बोझ प्रभु के सामने रखना है। प्रभु समय समय पर उसका समस्याओं का निवारण भी देंगे। वो प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर वे, वो हमारी सहायता करता है। वो हमारे जीवन में कई बातों को ध्यान रखने के लिए प्रभु ने परमेश्वर के वचन में हमें दिया है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें किन बातों पर ध्यान लगाना है। एक और पद हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 का 8वां पद भी हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 का 8वां पद। कोई भी बहन पढ़िए। जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। बस किन बातों पर हमें ध्यान लगाना है? सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाना है। मैंने इस पद को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़कर देख लिया तो किसी नकारात्मक बात देखने के लिए मुझे नहीं मिला। सभी सकारात्मक बात है ना। आप लोग भी पढ़कर देख लीजिए, वहां कोई नकारात्मक बात है क्या? नेगेटिव पॉइंट कुछ है क्या? नहीं, सभी पॉजिटिव पॉइंट से क्या क्या है? जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें तो सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। मतलब पॉजिटिव बातों पर हमें ध्यान लगाना है।
नेगेटिव बातों पर हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हम कभी कभी किसी के बारे में बोलते तो क्या है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स हम बोलते हैं ना, फिर हम पॉजिटिव पॉइंट्स बोलते हैं। लेकिन हमें क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखना है, उनके जीवन में क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं ये हमें देखने की जरूरत है। वो पॉजिटिव बातों को हमारे जीवन में भी उतारने की जरूरत है। क्या है, नेगेटिव बातों को पॉजिटिव बातों से हमें टापने की जरूरत है। हम एक बात पढ़ते हैं, पहला पत्रोस 4:8 में पढ़ते हैं, प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। प्रेम अनेक पापों को ढाप देता है। जो पाप को, प्रेम की भावना से पाप को हमें ढाप कर सकता है। इस प्रकार क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स को भी पॉजिटिव पॉइंट से हमें ढापने की जरूरत है। तो उससे क्या है, प्रभु की नाम की महिमा मिल जाएगी। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की नाम की महिमा मिलना है, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम ऊंचा होना है। यही हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना है। इस मीटिंग भी इस प्रकार चल रहे है। अभी तक प्रभु ने इस मीटिंग को चलाया, 4 साल से हमारा इस मीटिंग चल रहे है। इस मीटिंग का एकमात्र लक्ष्य है, प्रभु की नाम की महिमा होना है, प्रभु के नाम की ऊंचा होना है। इसी लक्ष्य से इस मीटिंग को शुरू किया। अभी तक इसी लक्ष्य से इस मीटिंग चल रहे है। ये प्रभु के काम है। इस प्रकार हमारे हरेक जीवन के, हरेक व्यक्ति के जीवन में यही लक्ष्य होना है। मेरे जीवन के द्वारा, मेरी बोली के द्वारा, मेरी काम के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिलना है। किन किन बातों से हमें ध्यान लगाना है। प्रेरित पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, सत्य बातों पर हमें ध्यान लगाना है। क्या है सत्य? कौन है सत्य? हम सभी लोग जानते हैं कौन है सत्य। बोलिए। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा वो सत्य है। तो यीशु मसीह सत्य हो तो हमें उसी पर ध्यान लगाना है, हमें उसी पर केंद्रित करना है, हमें वो उसी की बातों पर ध्यान लगाना है। प्रभु यीशु मसीह सत्य है तो उसी पर हमें केवल ध्यान लगाना है। शैतान के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वो क्या है, वो सत्य नहीं बोलता, वो झूठ और झूठ का पिता है। हम किसके संतान है? हम परमेश्वर के संतान है, प्रभु यीशु मसीह के संतान है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट होना है। हम सत्य बोलने वाला होना चाहिए और सत्य की बातें हमारे जीवन से प्रकट करना है। तो इसलिए यीशु मसीह पर हमें ध्यान लगाना है। और क्या है, वो शैतान की ओर हमें ध्यान नहीं लगाना है। तो हम पहले उसके संतान थे, हम शैतान के संतान थे। वहां से प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से परमेश्वर के संतान बना लिया। अभी हम परमेश्वर के संतान है, ये समझकर हमें हर एक दिन जीना है। सत्य की बातों पर हमें ध्यान लगाना है। दूसरी बात क्या है, सत्य क्या है? बोलिए। सत्य प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, परमेश्वर का वचन भी सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य। एक पद पढ़कर देख लीजिए, तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस, दूसरा अध्याय का 15 पद। कोई भी बहन पढ़ी। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय का 15 पद। जी, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद सिस्टर।
सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। क्या है सत्य? क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से कहता है, केवल तीमुथियुस से नहीं, हम हर एक व्यक्ति से कहता है। क्या है? सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। इस सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाने का उत्तरदायित्व मेरा और आप लोगों का भी है ना। प्रभु ने इसके लिए हमें बुलाया है। इस वचन प्रभु ने हमें इसलिए दिया है। इस वचन, इस सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। इस सत्य वचन ठीक रीति से काम में लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें नियमित रूप से हमें वचन को पढ़ना है, सीखना है, उसके अनुसार हमें चलना है। हम लूका 11 का 28वें पद में हम पढ़ते हैं, धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हर हफ्ते हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। उस वचन सुनने से हमारे जीवन में क्या फायदा मिली, हमें जांच करने की जरूरत है। हमें इस वचन के सामने बैठने पर हमें समझ में आता है हमारे जीवन में क्या कमी है। एक आईने के सामने हम बैठकर हम देखते हैं हमारे चेहरे में कुछ गंदी बात हो तो हम क्या है, धोकर साफ करते हैं। उस प्रकार हमें इस परमेश्वर के वचन जो भी आईने के सामने बैठकर हमारे जीवन की कमियों को हमें देखना है, हमें सुधार लाना भी है। तो धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। केवल सुनने वाला नहीं है प्रिय बहनों, वो मानने वाला भी होना है। तभी हमें आशीष मिलती है, तभी हमें अनुग्रह मिलती है। हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा बहुत लाभ मिलना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ कमी हो तो उससे हमें उससे सुधार मिलना है। परमेश्वर के वचन के सामने बैठने पर ही हमें यह समझ में आता है। हम एक और पद पढ़ेंगे, एसरा की पुस्तक 7वें अध्याय का 10वां पद। जल्दी पढ़िए। क्योंकि ऐसा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हाँ, एसरा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। उस पर एसरा ने क्या किया? एसरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लिया। किस वर्षन में ऐसा भी लिखा है, एसरा ने यहोवा की व्यवस्था पढ़ने पर मन लगाया था। उसने वचन पढ़ता था, वो वचन पढ़ता था और उसका अर्थ जान लेता था। यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने। प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन हमें पढ़कर उसको समझने की जरूरत है। समझने के बाद ही हमें हमारे जीवन में उतार सकता है। तो समझने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। इसके लिए हमें प्रार्थना पूर्वक पढ़ना है। प्रभु, मुझे इस पद को समझने के लिए आप समझ प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हमें वचन पढ़ना है। तब पवित्र आत्मा हमें वचन के बातों को समझने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करेंगे। और एसरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने। वो केवल परमेश्वर का वचन का अर्थ नहीं जाना, फिर क्या है, उसके अनुसार चलने के लिए मन दिया। वो परमेश्वर का वचन, उनका अर्थ उसने समझ लिया, फिर उसके अनुसार वो अपने जीवन को भी उसने प्रभु के हाथ में समर्पित किया। उसके अनुसार चलने के लिए वो तैयार किया। उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए केवल उसने क्या किया? पहले उसने समझ लिया, फिर उसके जीवन में उतार दिया, फिर दूसरों को भी उसने सिखाया। प्रिय बहनों, हमें भी ये
प्रैक्टिस करना है। केवल हम वचन से हमको बोलने के लिए सब लोगों को आते हैं ना, जो हमें अवसर मिलते हैं हम बोलते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में है वो हमें बोलना चाहिए। पहले हमें सीखना है, फिर हमारे जीवन में उतारना है, फिर क्या है दूसरों को सिखाना है। उससे हमें बहुत आशीष मिलते। परमेश्वर हमारी बात सभी बातों को परमेश्वर को मालूम है, हमारे दिल की बातों को प्रभु जानते हैं, है ना। तो इसलिए जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करते हैं। हमारे इस मीटिंग में 2 महीने पहले बहनों को वचन की सेवकाई के वो डेट देते हैं, क्योंकि सबको पढ़ने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए, वो जीवन में उतारने के लिए समय मिलना चाहिए। इसलिए ये एक जल्दीबाजी हम किसी को वचन से बोलने के लिए अवसर नहीं देते। ये पवित्र आत्मा की कार्य हमारा कार्य नहीं है, प्रभु इस प्रकार की प्रेरणा दिया है इस प्रकार। इसलिए हमें वचन सीखना है, वचन पढ़ना है, हमारे जीवन में उतारना है। जो हमारे जीवन में है वो दूसरों को भी इससे फायदा मिल जाएंगी। हमारे बच्चों के सामने और हमारे कलीसिया में सबको इसका आशीष मिलती है, हमारे परिवार में भी इसका आशीष मिलती है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हम परमेश्वर के से लिपटे रहते हैं। हम परमेश्वर से लिपटे रहने पर क्या है, शैतान से बहुत दूर रहते हैं। शैतान हमसे बहुत दूर रहेगा, है ना। प्रभु के से लिपटे रहने पर शैतान हमसे बहुत दूर रहेगा। क्या है, हम प्रभु की ओर निकट रहेंगे, उससे हमें बहुत आशीष मिलेंगे, आत्मिक आशीष हमसे प्रभु हमें भरपूर करेंगे। उसका आशीष हमारे घर में मिलेंगे, हमारे कलीसिया में मिलेंगे और हमारे समाज में भी मिलेंगे। प्रिय बहनों, इसके लिए प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है। प्रभु ने इसके लिए हमें वो अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा दिया और एक चिंता रहित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु ने उस अनंत काल की मृत्यु से हमें छुटकारा दिया है। उस महत्व को समझकर हमें एक चिंता रहित जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बनना है, दूसरों को हमें प्रोत्साहित करना है। हमारे जीवन को देखकर दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलना है, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु हमारे साथ है। पहले हमने विचार किया प्रभु हमारे साथ है। यदि प्रभु हमारे साथ हो तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मूसा से परमेश्वर ने कहा, एक और पद हम पढ़ के हम समाप्त करेंगे, समय आगे बढ़ रही है। एक और पद पढ़ के हम समाप्त करेंगे। निर्गमन की पुस्तक 33वें अध्याय का 14 और 15वां पद भी हम पढ़कर समाप्त करेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हाँ, ना बस बस बस, थैंक यू सिस्टर। वो परमेश्वर ने किससे कहा? मूसा से कहा। मूसा इसराइल के नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था। परमेश्वर को मालूम था मूसा अकेला इतना लोगों का समस्याओं का समाधान दे नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा भी परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था, इसलिए मूसा ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके उसने क्या बताया? यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ओ परमेश्वर, यदि तू तेरा उपस्थिति मेरे साथ हमारे साथ नहीं हो तो हमें यहाँ से जाने नहीं देना। इस प्रकार मूसा ने कहा। मूसा अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित किया। प्रिय बहनों, हमें भी अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। प्रभु की उपस्थिति को हम चाहते तो हमें प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हर एक दिन प्रभु के हाथ में हमें समर्पित करने की जरूरत है। परमेश्वर ने किस प्रकार इस्राएलियों के साथ चला, इसके बारे में एक और पद हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक 63 मैं पढ़ूंगी। यहोशू की पुस्तक 63 का 9वां पद। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया
और इसके आखिरी भाग भी हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें उठाया, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। किसने? परमेश्वर ने अपने निज लोग इस्राएलियों के सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। अपने निज लोग इस्राएली लोग, उनके सारे कष्टों में परमेश्वर ने उनका कष्ट उठाया। आखिरी में हम पढ़ते हैं उसने उन्हें उठाया। उसने किस प्रकार उन्हें उठाया उसके बारे में हम व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं। 40 वर्ष में उनके वस्त्र पुराने न हुए और न उनके पाँव फूले और न उनके जूतियां और उनके पैरों में पुरानी हुई। और कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें संभाला। मैंने सोच के देखा था, वो हमारे चप्पल कितने दिन के लिए एक जोड़ा चप्पल खरीदे तो कम से कम 1 साल चलेगा ना। तो इस्राएलियों के लिए 40 साल उनके जूतियां पुरानी नहीं हुई है, तो परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उन्हें संभाला है। प्रिय बहनों, हमें भी परमेश्वर ने रेफरेंस बोलिए क्या है? यशायाह 63 का 9वां पद। हाँ ठीक है। परमेश्वर ने हमें किस प्रकार हमें भी छुड़ाया। हम शैतान के हाथ से परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से हमें छुड़ाया है। हम उसके संतान है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुझे कभी त्यागूंगा। कभी भी त्यागने वाला नहीं है, कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। ओ प्रभु हमारे साथ रहता है। कभी कभी हम हेलो बड़ी मम्मी, समझ में नहीं आता है। मैं जाऊंगा आज। प्लीज अपनी माइक म्यूट करके देख लीजिए। सभी बहनों से निवेदन है, दूसरों का आवाज भी बीच में आने पर क्या है हमारी वो ओके ठीक है। मैं भी भूल गई अभी क्या बताए। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा? मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। प्रभु हमें कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी त्यागने वाला नहीं है। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहता है। कभी कभी क्या है, हम हमारे अविश्वास के कारण हम प्रभु की उपस्थिति को क्या है हमें समझ में नहीं आते। तब क्या है, हम निराशित हो जाते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या, कष्ट, बीमारियां आते तो क्या है हम निराशित होते। कब है? वो हमारे अविश्वास के कारण। प्रभु मेरे हाथ थे, मेरे साथ थे। मुझे वो अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने कितना कष्ट सह लिया। उस प्रभु अब मैं कष्ट से गुजरते हैं उस समय वो प्रभु मेरे साथ रहता है। वो कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो कभी त्यागने वाला नहीं है। प्रिय बहनों, हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें एक चिंता रहित जीवन विधान करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। इसलिए हमें बहुत ही प्रभु पर ध्यान लगाते हुए हमने अभी विचार किया, सत्य की बातों पर हमें ध्यान लगाना है। प्रभु यीशु मसीह पर हमारे ध्यान लगाना है और परमेश्वर के वचन पर हमें ध्यान लगाना है। समय की कमी के कारण मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। आगे थोड़ा सा और विचारने करने की तो दे, लेकिन मैं इधर समाप्त कर रही हूँ। हमें जो बातें हमने सीख लिया उसी पर हमें ध्यान लगाना है। प्रभु पर हमारा सब जीवन हमें केंद्रित करते हुए हमें प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन में प्रकट करते हुए हमारे आत्मिक जीवन आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा। धन्यवाद आंटी। इस प्रायोगिक जीवन के लिए जो आवश्यक वचन है, जो चिंता रहित एक जीवन के विषय में आज जो आपने हमें शेयर किया प्रभु के वचन से, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और जैसा आज हमने सुना और सीखा है कि किस प्रकार प्रभु हमारी चिंता करता है और परमेश्वर हमारे साथ रहता है, प्रभु हमारे साथ रहता है, तो हमें किस बातों की ओर ध्यान लगाना है? हमें सत्य बातों की ओर ध्यान लगाना है। और सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। हमने एजरा के जीवन से देखा किस प्रकार उसने वचन को सीखा, अपने जीवन में अपनाया और उसके बाद उसने उस वचन को दूसरों को सिखाया भी। ये हमारे जीवन में भी
ये बात होने के लिए प्रभु सहायता करे। और एक समर्पित जीवन, जिस प्रकार मूसा का जीवन समर्पित एक जीवन प्रभु के लिए था, हमारा भी जीवन भी प्रभु के लिए समर्पित हो। प्रभु हमारी सहायता करे। और वचन के जिस तरह जो वचन हमने सीखा कि एक चिंता रहित जीवन जीकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम मैं सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद आंटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का क्विज। प्रेयर तो नहीं है पहले? जी प्रार्थना सॉरी प्रार्थना है। अभी प्रार्थना करें। सिस्टर ज्योत्सना तडेस जयगांव से प्रार्थना करें वचन के लिए। वचन जो हमने सुना है इसके लिए प्रार्थना करें। जी सिस्टर, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे विराजमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी आपने हमें बड़ा मौका दिया प्रभु जी। हम कुछ बहनों को जमा होते हुए प्रभु जी जूम मीटिंग के द्वारा आपके वचन से सुनने के लिए, उसमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए आपने मौका दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज हम विचार कर रहे थे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, चिंता रहित जीवन के बारे में। आपका बेटी हमारी आंटी ने प्रभु जी हमारे नजदीक प्रभु जी जो वचन रखा प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से भरपूरी होते प्रभु जी। आपने उन्हें जो सीख दिया था प्रभु जी, उन्हें हमारे नजदीक रख पाए, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। किस तरह से हम देख रहे थे कि हाँ प्रभु जी, एजरा ने प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा प्रभु जी वचन को ग्रहण किया और सिखाया प्रभु जी, वैसे ही हम भी अपने जीवन में आपके वचन को और भी ग्रहण कर पाए, उसे सीख पाए, औरों को सिखा पाए प्रभु जी। आप हमें सहायता में प्रार्थना करते प्रभु जी। हम हर एक बहन प्रभु जी अपनी जिम्मेवारी लेते हुए प्रभु जी, जो आपने हमें कलिसिया की जिम्मेवारी दिया, हम आपने हमें जो अपने परिवार की जिम्मेवारी दिया, उसमें हम आगे बढ़ पाए प्रभु जी। हम चिंता में, लेकिन आप महान परमेश्वर जो आपने हमें कहा है कि हाँ सारी चिंताओं जो मैं अपने आप ले लेता हूँ बोल के, हाँ प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने इतनी बड़ी हमें आशा दी है प्रभु जी कि हमारी चिंताओं को आप लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हर एक चिंता को आप में डाल पाए प्रभु जी, और प्रभु जी हम अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु जी, और आपके वचन को फैलाने वाला बेटा बेटी बन पाए प्रभु जी। आप हमें सहायता प्रार्थना करते प्रभु जी। और कैसे प्रभु जी मूसा ने आपके वचन में समर्पित जीवन जिया प्रभु जी, हर एक बातों की चिंता दूर करते हुए प्रभु जी वह अपना जीवन में आगे बढ़ा प्रभु, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। वैसे ही हम भी जीवन जी पाए प्रभु जी। आपके बेटी श्री आंटी को प्रभु जी आपने अगुवाई दे प्रभु जी, इस वचन को हमारे बीच में देने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आप और भी सहायता प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके बेटी को और भी आशीष करिए प्रभु जी, आपके नाम का महिमा करते प्रभु जी, और भी आगे बढ़ पाए प्रभु जी। और आपने उन्हें इतने समय तक प्रभु जी जो मीटिंग के द्वारा हर एक समय वचन देने के लिए जो मौका दिया, इसको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय हम और भी आगे बढ़ते हैं मीटिंग में प्रभु जी, जो कार्यक्रम बाकी उसे आप नियमित रूप से हमें चलाने के लिए सहायता कीजिए प्रभु जी। अगुवाई प्रार्थना करते हर एक बात के धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका अनुग्रह आशीष मांगते हुए सारे प्रार्थना उद्धार करता और जल्द से जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनिर्गण कीजिए पिता परमेश्वर, आमीन। धन्यवाद सिस्टर सरोज आंटी। अब क्विज लेंगे। ओके, सभी बहनों का स्वागत है प्रेरितों के काम 18 उसमें क्यूज में। तो पहला प्रश्न है, पौलुस यहूदियों को गवाही दे रहा था तो वे लोग विरोध और निंदा करने लगे, तो पौलुस ने उनसे क्या कहा? जब पौलुस यहूदियों को गवाही दे रहा था तो वे लोग विरोध और निंदा करने लगे, तो पौलुस ने उनसे क्या कहा? अपने कपड़े झाड़कर उसने कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। हाँ, करेक्ट आंसर है, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कुरिन्थुस में पौलुस को कौन मिला? अपोलोस मिला। अक्विला और प्रिस्किला। कुरिन्थुस में पौलुस को कौन मिला? अक्विला और प्रिस्किला। हाँ, अक्विला नामक यहूदी मिला। तीसरा क्वेश्चन है, आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने वचन सुनकर क्या किया? वचन को यानी पौलुस से जो समझाया उससे उसने क्या किया?
वो प्रभु को विश्वास करके घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। सारे परिवारों के साथ प्रभु पर विश्वास किया। हाँ, सारे घराने समेत प्रभु पर उसने विश्वास किया। फिर चौथा है विश्वास किया है। फिर उसके बाद है प्रभु ने एक रात दर्शन देकर पौलुस से क्या कहा? मत डर। सही सही है क्वेश्चन। मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके हानि ना पहुंचाएगा, है ना। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे करके परमेश्वर ने दर्शन दे के कहा। फिर पांचवा क्वेश्चन है गल्लियो कौन से देश का हाकिम था? अखाया। अखाया सही का आंसर है, अखाया का। फिर नेक्स्ट है पौलुस ने किंक्रिया को क्या किया? पौलुस ने किंक्रिया में क्या किया? बालों को बाल उसका हेयर को एक हाँ के साथ एक वो था, वो अपने आप बाल उसको निकाल दिया है वहाँ। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं सिर मुड़ाना, है ना। बाल अपने सब निकलवा दिया था, सिर मुड़ाना, क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी। उसने मन्नत मांगी थी, इसलिए उसने अपना सिर मुड़ाया था। करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरिया जाते समय पौलुस के साथ कौन कौन थे? सीरिया जाते समय पौलुस के साथ कौन थे? और थे साथ में। हाँ, प्रिस्किला अक्विला दोनों पौलुस के साथ में। फिर नेक्स्ट है सिकंदरिया में किसका? अपोलो नाम का। अपोलोस नाम यहूदी अपोलोस। जो विद्वान पुरुष था अपोलोस का नाम। हेलो हेलो, आवाज आ रही? नेटवर्क चला गया था सिस्टर, सॉरी। अपोलोस सिकंदरिया में किसका जन्म हुआ था? अपोलोस का करेक्ट आंसर, अपोलोस का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु के वचन, अपोलोस को जो प्रभु के वचन की शिक्षा मिली थी, जो मन लगाकर सुनाता था, वो किसकी शिक्षा सुनाता था? यूहन्ना बपतिस्मा की बात। हाँ, करेक्ट आंसर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को वो जानता था और वो सबको सुनाया करता था। फिर लास्ट क्वेश्चन है अपोलोस की बातें सुनकर अक्विला प्रिस्किल्ला ने क्या किया? अपना घर में लेके जाके प्रभु का बारे में सटीक से हाँ, करेक्ट आंसर है। बताया। करेक्ट आंसर है। उसको उन्होंने अपने घर में लेकर गए और परमेश्वर के मार्ग का सही सही यानी ठीक ठीक शिक्षा उसको बताया। हाँ, धन्यवाद सभी बहनों को।
अब हम आगे बढ़ते हैं कंठस्थ पद की ओर। प्रेरितों के काम 18:10। 18 का, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि नगर में मेरे बहुत से लोग। 18:10 प्रेरितों के काम 18:10 क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मैं बहुत से लोग हैं। क्योंकि मैं प्रेरितों के काम 18:10 क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। 18 का, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई ना करे तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रेरितों के 18:10 क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर हानि नहीं करेगा, हानि नहीं करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। प्रेरितों का काम 18:10 मत डर। प्रेरितों के काम प्रेरितों का काम 18:10। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी ज्ञान न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सभी बहनों को धन्यवाद। 18:10। सभी बहनों को धन्यवाद। ओवर टू बेटी सिस्टर। धन्यवाद आंटी क्विज लेने के लिए। अब इस सभा की समाप्ति करने जा रहे हैं। अब मैं सिस्टर लता एस रवि कुमार से जो असम से हैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त। आइए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज का दिन में जो कुछ सेवकाई आपका अनुग्रह से होने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, इतना बहन लोग को प्रभु जी आपने मन दिया है, इकट्ठा कर दिया है और मन लगाकर प्रभु जी हमको सुनने में भी आपने सहायता किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। गाने में और प्रार्थना करने में और वचन का सेवकाई में सिस्टर मर्सी को आपने प्रभु जी लेकर आया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। उनका यात्रा में कुछ रुकावट हुआ, लेकिन ये सब कुछ प्रभु का महिमा के लिए हुआ, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी बाइबल क्विज लेने के लिए प्रभु जी सिस्टर सरोज को भी आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और वचन का सेवकाई और एक बार प्रभु जी आपने सच्चाई पर प्रभु जी ध्यान लगाने के विषय में और सत्य बोलने वाला का विषय में प्रभु जी आपने सब पढ़ने में, सीखने में, उसका अनुसार चलने में भी प्रभु जी हमको और एक बार प्रभु जी आपने चेतावनी दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी जैसे हम देख रहे थे प्रभु जी यशायाह का पुस्तक में हमारे सारे संकट में प्रभु जी आपने उसने भी कष्ट उठाया प्रभु जी, उसने उसके सम्मुख रहने वाला दूध ने उसका उद्धार किया, प्रेम और कोमलता के साथ उसने आपकी उनको छुड़ाया प्रभु जी। प्रभु जी इस परमेश्वर को हम विश्वास करके इस परमेश्वर पर चलने के लिए, सच्चाई पर चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए, उसको पालन करने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए प्रभु जी हम हर एक दिन आप शक्ति दे, सामर्थ्य दे, कभी भी हम उसमें आलसीपन ना हो प्रभु जी। हम पवित्र आत्मा का शक्ति
प्राप्त करते हुए प्रभु जी ये वचन सीखने के लिए प्रभु जी हमको मेडिटेट करने के लिए हमको सहायता करें प्रभु जी। आप हमको, आपका सहायता नहीं होने से हम ये सब नहीं कर सकता प्रभु जी। हम लोग प्रभु जी बहुत दुखित अवस्था में होता है, चिंता का अवस्था में होते हैं, लेकिन उसमें प्रभु जी आपने हमको सहायता करते हैं, आपका वचन का द्वारा आपने बातें करता है, हमको बलवंत करता है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सिस्टर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु का वचन बोलने के लिए प्रभु जी, उनको प्रभु जी आपने खड़ा किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आए हुए सब बहनों के ऊपर आपका आशीष हो, अनुग्रह हो प्रभु जी। जो कोई प्रभु जी जो बीमारियों में है, कष्ट में है, दुख में है प्रभु जी, उस सबको ऊपर आपका दया हो प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी बहनों को। जय मसीह। जय मसीह की। आज हमारे मीटिंग में कुछ नए बहन लोग भी जुड़ी हुई थी, उनको भी मैं स्वागत करने के लिए मैं भूल गई, क्षमा कीजिए। सबको आप प्रभु सहायता करें। बहन सुप्रिया फ्रॉम वेस्ट बंगाल, प्रिय बहन के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अन्य कई बहनें इस मीटिंग में जुड़ी हुई थी। जय मसीह की सबको। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह बाय। की। सबको जय मसीह बाय। जय मसीह की। बाय सबको। सिस्टर बाय। सबको जय बाय मसीह की। बाय जय मसीह की सिस्टर सबको जय मसीह की। बाय बाय। बाय।